रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ओफो, अमादा तो उससे किया जाता है जो राजी ना हो। अगर मैं शामिर से बात करूंगी ना तो वो शायद इनकार ना करे। क्या मेरी शिरकत ना करने से तुम्हारी मंगनी रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी, होगी और जरूर होगी। अंकल, इतने अरसे के बाद आपको देख के बहुत खुशी हुई। ये बताएं, नवीन की मंगनी कब है? बेटा 4 दिन के बाद है। तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। पहले तुम उसमें शिरकत कर लेना, फिर हम तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे। कभी भी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगा, लेकिन यूं अचानक से इस घर से जाने का फैसला कर लेना हम तीनों की समझ से बाहर है। ये बात रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आंटी, ये नवीन कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आ रही। अपने किसी दोस्त की तरफ गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी। वैसे भाई, वो तुम्हारी तरफ से मुंह फुला के बैठी हुई कि शामिर अमेरिका से उसके लिए कुछ नहीं लेके आया। उसे क्या अमेरिका में कोई चीज नहीं मिली थी जो अपनी बहन के लिए ले आता? आंटी, नवीन आज भी उतनी ही बेसब्री जैसे बचपन में होती थी। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट ना लाया हूं। आप और मामू बड़े हैं तो पहले गिफ्ट्स आपको दिए, उसके लिए भी गिफ्ट लाया हूं, लेकिन अब उसको मैं ऐसे नहीं दूंगा। पहले उसको तंग करूंगा और फिर गिफ्ट दूंगा। सही है। क्या शामिर से अपनी भांजी के रिश्ते के लिए बात करूं? नहीं, कहीं मना ही ना करते। वैसे मना करेगा तो नहीं। एक काम करती हूँ, बख्तियार को पहले मना लेती हूँ, वो खुद ही शामिर से बात कर लेंगे। आप किन ख्यालों में गुम हो गई? मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास भी गिफ्ट है तुम्हें देने के लिए। अरे वाह, तो फिर बताएं कहाँ है मेरा गिफ्ट, जल्दी से दें। माय गॉड, तुम तो नवीन से भी ज्यादा बेसब्रे हो रहे हो। लेकिन मेरा गिफ्ट लेने के लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। ये मत करें। अच्छा ये बताएं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में नवीन आ गई है, मैं देखता हूँ। अब देखें मैं उसको कितना तंग करता हूँ। हाय, अगर इसकी मेरी भांजी से शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप कौन हैं। राइट, एक्चुअली मैं नवीन की फ्रेंड हूँ। काफी दफा से मिलने आई हूँ, आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे, इसलिए ये सवाल कर लिया। मैं नवीन का कजन हूँ और अमेरिका से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके आया। ओके, वेरी गुड। आपने तो पूरा अपना बायोडाटा बता दिया। अब मैं अंदर आ जाऊँ? अंदर आके नवीन से मुझे मिलना है। जी जी जी, आइए, आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे ना प्लीज। आंटी, नवीन अपने कमरे में है? नहीं, अपनी दोस्त की तरफ गई है। ओह, तुम्हें कोई काम था उससे? इतना खास काम नहीं था, बस वैसे ही बात करने आई थी।
आप क्या यूं ही उसका इंतजार करती रहोगी? नहीं, मैं फिर सोचूं कि नवीन को फोन पे ही बात कर लेती हूँ नवीन से। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ आंटी। हाफिज। नवीन की तरफ गई थी तुम? हाँ, मैं गई थी, लेकिन वो मुझे बुलाकर खुद अपनी किसी दोस्त के पास चली गई। बाद में मैंने उसे कॉल की तो काफी अफसोस कर रही थी। तुम्हारे वापस जाने के फैसले पर उसने कुछ कहा तुमसे? बहुत कुछ कहा है। गुस्सा हो रही थी, कह रही थी तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, क्यों जा रही हो, और भी बहुत कुछ कहा। और फिर बहुत नाराज भी हो रही थी। जानती हो सहना, तुम्हारी इन बातों की वजह से हम दोनों कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती तुम्हारे लिए इतने तकलीफ का बाइस बनेगी कि तुम हम दोनों को छोड़कर जाना चाहती हो। देखो, मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं आई थी ना। कभी ना कभी तो मुझे वापस जाना था। मेरा वहाँ घर है, बाबा अकेले हैं वहाँ पर, उन्हें मेरी जरूरत है। फर्ज करो ज़ैनब, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती तो तब भी तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहती ना। मामू तब अकेले ना होते वहां। क्यों पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम सिर्फ और सिर्फ नवीन के हो और उसी के रहोगे बस। तुम जैसी पागल लड़की को समझाने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं मुझे। मैं जानता हूं कि मामू को तुम्हारी जरूरत है, वो वहां पर अकेले हैं, लेकिन तुम्हें कुछ अरसा यहां पर रुकना पड़ेगा। हमारी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर। और मैं जानता हूं कि तुम हमारी खुशी को रद्द नहीं करोगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी और नवीन की खुशी अगर इसी में ही है ना तो मुझे मंजूर है। थैंक यू। आप कौन? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप कौन? राइट, एक्चुअली मैं नवीन की फ्रेंड हूँ। काफी दफा से मिलने आई हूँ, आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे, इसलिए ये सवाल कर लिया। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं।
वैसे नवीन को जब मैंने बताया था कि ज़ैना मुझे पसंद आ गई है तो उसने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। अरे हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाए, वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, पसंद करने लगे। इसके लिए हम चारों को आउटिंग का प्लान बनाना होगा। तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारी ही होती है ना। तो जब तुमने बताया कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं नवीन बसती है, तो मैंने तुम्हारी वो बात मान ली। इसमें उल्फत है या सजा, इसमें उल्फत है या सजा। आपने शामिर से बात की? उसके आते ही कर ली थी, मगर वो पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। इसकी क्या जरूरत है? बख्तियार, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और शामिर हमारी औलाद की तरह है और हमारा सब कुछ उसी का तो है। हाँ, मगर वो एक गैरतमंद खुददार बच्चा है और अगर वो अपनी खुददारी दिखाना चाहता है तो मैं उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आखिर इतनी मेहनत की है उसने इंजीनियर बनने में, उसे वो मकाम तो मिलना चाहिए। हाँ बख्तियार, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो बहुत तरक्की करे, लेकिन देखे ना, अभी रिश्ता तय करने में क्या बुराई है? जब उसको अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी फिर शादी भी कर देंगे। सलीमा बेगम, ये रिश्ते, ये शादी, ये सब होता रहेगा। फिलहाल करियर को तरजीह देनी चाहिए। अरे शामिर आओ, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे मुताल्लिक क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी आंटी तुम्हारी शादी की बात करनी थी। मैं तुम्हारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। थैंक यू अंकल। जब आपने मेरे फैसले की हिमायत कर दी है तो इस मौजू पर मेरा बोलना बनता नहीं है। अश्क आँखों में ना होठों पे तुहाई होती, फर्ज करो ज़ैना, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती तो तब भी तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहती ना। कुछ हार
मैं नवीन और आरिस की मंगनी के दूसरे दिन यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे वो लड़की पहली ही नजर में भा गई। नवीन कह रही थी कि वो आरेज की कजन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नवीन की रिश्तेदार है। तो समझ लो मेरी मुश्किल आसान हो गई। वैसे तू क्यों इतना खुश हो रहा है? भूल गया नवीन ने यह भी तो बताया था कि वो यहां नहीं रहती, इस्लामाबाद में रहती है। कराची तो वो बस कुछ दिनों के लिए आई। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं। वैसे नवीन को जब मैंने बताया था कि ज़ैना मुझे पसंद आ गई है तो उसने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। नवीन तुम भी कमाल करती हो। कोई बात करनी थी तो तुम कॉल पे भी बात कर सकती थी। मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। अरे इस काम तो बाद में होते रहेंगे। मुझे ना तुमसे ज़ैना और शामिर के हवाले से बात करनी है। अब हाँ, वो शामिर ज़ैना को पसंद करता है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो तब होगा ना जब ज़ैना भी शामिर को पसंद करने लग जाए। अरे हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाए, वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, पसंद करने लगे। इसके लिए हम चारों को आउटिंग का प्लान बनाना होगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ज़ैना को असल बात पता नहीं लगनी चाहिए। अगर उसको पता चल गया कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ तो फिर वो नहीं आएगी, है ना? हाँ ये तो है, लेकिन इसका हल है मेरे पास। मैं सब कुछ प्लान कर दूंगा। बस ज़ैना और शामिर की दोस्ती होनी चाहिए। हाँ, और फिर बात सीधा शादी तक पहुंच जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी बात रिश्ते तक कैसे पहुंच सकती है? अरे मैंने शामिर के आने से पहले अब्बू के जहन में ये बात डाल दी है कि शामिर और ज़ैना की रिश्ते की बात तय हो जाए। और हाँ, मैं अब्बू से ज़ैना को भी मिला चुकी हूँ। ज़ैना अब्बू को बहुत पसंद आई, कहने लगे कि वो कोई गैर नहीं है, हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। नवीन, ज़ैना ने हमारे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। हमें उसकी खुशी के लिए हर जतन करना चाहिए। नवीन ने मुझे बताया कि तुम मेरी मंगनी तक यहीं पे रुक रही हो। बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अफसोस भी हुआ। कैसा अफसोस? इतने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। और नवीन के एक बार समझाने पर तुम मान गई। कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है कि नवीन ने आखिर ऐसा क्या घोल कर पिलाया तुम्हें कि तुम उसकी हर बात मान लेती हो। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मेरे लिए तुम में और नवीन में कोई फर्क है ही नहीं। अब चाहे वो रोके या तुम रोको, ख्वाहिश तो मैंने तुम दोनों की पूरी की है ना।
चलो अच्छी बात, तुम हम दोनों में से किसी एक की बात तो मान लेती हो। बात तो मैंने तुम्हारी भी मानी है। मेरी बात? मेरी कौन सी बात मानी है? तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारी होती है ना। तो जब तुमने बताया कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं नवीन बसती है, तो मैंने तुम्हारी वो बात मान ली। क्या बातें हो रही हैं भाई? अब कुछ नहीं अम्मी जान, बस ऐसे ही रूटीन की बातें हो रही हैं। रोजमर्रा की बातें हो रही हैं तो जरूर ज़ैना के जाने की बात भी हो रही होगी। वैसे ज़ैना एक बात कहूँ, 2 दिन बाद तो मंगनी है, तुम रुक जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। अम्मी, ज़ैना को हमारी खुशी बहुत अजीज है। इसने वापस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, लेकिन सिर्फ हमारी मंगनी होने तक। सच? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे ज़ैना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी खुशी का ख्याल रखोगी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। शादी के फैसले तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, आप मेरे बजाय अब्बू से जाके ये बात कहते हैं। शामिर तो मुझसे ज्यादा अब्बू की सुनता है ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरी बेटी का ससुराल है। तुम अपना घर तो पीछे छोड़कर आ गई। वैसे बिन ब्याही लड़कियां दूसरों के घरों में इस तरह आके पढ़ नहीं चाहती। घर छोड़कर? लेकिन क्यों ज़ैना? मुझे अपने घर जाने के लिए आप लोगों को इतना जवाबदेह होना क्यों पड़ रहा है? और आरिस का फोन आया था नवीन के पास। वो बता रहा था कि ज़ैना किसी के कुछ कहने से दुखी होके जा रही है। वो पागल लड़कियों से वहां जाने से रोकेगी क्या? उसमें उल्फत है या सजा।